अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ है चिकन लेग फ्राई। उसके साथ बनाएंगे हम चिप्स जो बहुत मज़ेदार बनती है। चले जी अब हम बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। मैंने लिए हैं चिकन फ्राई के लिए 6 लेग पीस। चले जी अब हम मसाला लगाना शुरू करते हैं। आपने जो काट लगाने हैं इस तरीके से खूब गहरे काट लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से छुरी हड्डी तक जानी चाहिए। ये इस तरीके से आपने लंबे लंबे काट लगाने हैं इसको। ये इस तरीके से जितने गहरे काट लगे होंगे उतना ही अच्छा आपके ये लेग पीस बनेंगे। मसाला अच्छे तरीके से चले जाएगा। इस तरीके से आपने काट लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने टोटल लगाए हैं इसको 6 काट बहुत अच्छे तरीके से, 3 एक साइड पे 3 एक साइड से। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने जितने अच्छे तरीके से काट लगाएंगे उतने आपका ये दार सा फिर आपके तैयार होगा। जितने मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से जाएंगे उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। चलिए अब हम लगाते हैं मसाले। एक बाउल के अंदर सबसे पहले आपने मसाले मिक्स कर लेने हैं। ये मैं डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून इसके अंदर प्याज और 2-3 हरी मिर्चें। ये है मेरे पास लहसुन, 1 टीस्पून मैंने लहसुन ले लिया। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर अदरक डाल रहा हूँ, मोटा मोटा पीसा हुआ कूटा हुआ। अब मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर नमक। ये है खुश्क धनिया, मोटा मोटा मैंने पीसा हुआ मोटा मोटा कूटा हुआ धनिया डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया भुना हुआ धनिया, मोटा मोटा कूटा हुआ। अब 1 टीस्पून आपने भर के इसमें लाल मिर्च शामिल कर देनी है। आधा टीस्पून आपने अजवाइन शामिल कर देनी है। ये मसाले हो गए। अब करेंगे हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स सब मसालों को। ये तमाम के तमाम मिक्स हो गए। इस तरीके से आपने लेग पीस को हटाना। ये ऐसे खोलना वहाँ खोलने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसमें इस तरीके से मसाला लगाते जाना वहाँ बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर तक मसाला आपने बहुत ये इस तरीके से लगा देना। ये देखिए तमाम को मैंने इसी तरीके से मसाला लगाना खूब अंदर से। इस तरीके से आपने खोलते जाना। बहुत मज़ेदार इसलिए बनेगा कि अच्छे तरीके से अगर आप मसाला इसके अंदर तक लगा देंगे। और काटा आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाने, गहरे गहरे। ये देखिए हड्डी नज़र आ रही होगी आपको। इस तरीके से मैंने तमाम को तमाम लगा लेता हूँ। लेग पीसों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया हुआ, मल के इसके अंदर तक सोच दिया हुआ अच्छे तरीके से। इसको आप देंगे हम 2 से 3 घंटे रेस्ट फ्रिज में रख देते हैं। फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे 2-3 घंटे के बाद। तो चले जी हम अब फ्रिज में रख देते हैं इनको डाल के किसी ढकने वाले डोंगे के अंदर। 3 घंटे हो गए पूरे, इसको हमने फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर तक मसाला चले गया। जो फालतू मसाला आपने इस तरीके से उतार देना वहाँ। ये इसके साथ बनाएंगे हम चिप्स। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि ये जो मसाला जो बचा हुआ है ना, हमने यही मसाला चिप्सों को लगा देना वहाँ सबके साथ। आपने इस तरीके से फालतू मसाला इसका उतार देना जितना भी है। जितना भी इस पे एक्स्ट्रा मसाला था हमने उतार दिया। अब कम से कम मैंने 2 टेबल स्पून सिर्फ इसको बेसन लगाना वहाँ आपने, मैदा नहीं बेसन। ये 3 टीस्पून हो गए और 1 मैं भर के और डालूँगा। ये हो गए 2 टेबल स्पून बेसन आपने लगा के इस तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करना। बेसन हमने इसलिए लगाया कि इसका जो मसाला वो नहीं उतरना चाहिए। अच्छा, एक साइड पे हमने क्या किया, घी कढ़ाई में डाल के ऑयल डाल के हमने चूल्हा जला दिया हुआ। ऑयल हमारा गर्म हो रहा। अब हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। ऑयल जब थोड़ा सा आपका गर्म हो जाए तो आपने इस तरीके से डाल देने हैं। ये तरीके से मैं इसके अंदर तिल डाल रहा हूँ। आपने डीप फ्राई करना वहाँ और दरमियानी आंच पे करना सिर्फ 10 मिनट। अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे क्या होगा, ये हार्ड हो जाएंगी। 5 मिनट हो गए। मैंने 5 मिनट एक साइड से लेग पीसों को फ्राई किया हुआ। अब हम इसकी साइड बदल देंगे।
ये देखिए इस तरीके से आँच आपने बिल्कुल नीचे कम रखनी है। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब 5 मिनट हम इसको और देंगे। 10 मिनट हो गया पूरे, हमने तो चेक कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ। आपको भी मैं चेक करा देता हूँ। 5 मिनट आपने एक साइड लगाने हैं, 5 मिनट फिर एक साइड से आपने फ्राई करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखें, हमने चेक भी किया, फिर भी आपको चेक करा देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब ये देखें कितना अच्छे तरीके से टूट गया हुआ, बहुत बेहतरीन गल गया हुआ। इसी तरीके से हमने तमाम के तमाम फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए कितनी हल्की आंच पे हम फ्राई कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं आपने करनी। इसी तरीके से ये देखिए 3 में हमने फिर डाल दिए हैं। आपने कोई अखबार या टिश्यू पेपर आपने ऐसे करके नीचे बिछा लेना, उसके बाद फिर आपने उस पर निकालते जाना। जितना फालतू ऑयल होगा ये अखबार चूस लेगी। अगर आपके पास टिश्यू पेपर था, आप टिश्यू पेपर नीचे लगा लिया करें। तमाम के तमाम ये देखिए मैंने लेग पीस जो है ना फ्राई कर लिए हैं। अब हम करेंगे चिप्स फ्राई इनके साथ। इसके साथ आप बना रहे हैं चिप्स। हमने लिए 1.5 किलो आलू। आपने इसी तरीके से काटने हैं जिस तरीके से मैंने काटे, ये इस तरीके से। अब मैं शामिल करूँगा इसके अंदर। सबसे पहले आपने एक गुट्टी हरे धनिया ले लेनी है। एक गुट्टी आपने 1 कप के करीब आपने सब्ज प्याज ले लेना माँ। अच्छा, 1 टीस्पून मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ पीसी हुई लाल मिर्च। बहुत कम, आपने आधी टीस्पून से भी कम आपने हल्दी डालनी है इसके अंदर। अब मैं करूँगा एक दफ़ा इसको हाथों की मदद से मिक्स, बाद में हमने इसके अंदर बेसन डालना माँ। अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखिए आलूओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया, बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दिया हुआ। अब हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। बेसन आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना। सिर्फ बेसन इतना डालना कि इसके जो मसाला लगाया वो ना उतरे। अब मैं हाथ की मदद से फिर मिक्स करूँगा तो पता चल जाए कि ज़्यादा ना बेसन में डाल। बेसन इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि ये जो मसाला ना, नमक मिर्च, जो मैंने सब्ज प्याज डाला, हरा धनिया डाला, सब के साथ ये मिक्स होना चाहिए, लगा होना चाहिए। ये 1.5 किलो आलू है, तकरीबन 1 कप बेसन का पूरा चले गया इसके अंदर। मेरे पास तो सब्ज प्याज, मैंने बहुत बारीक बारीक सब्ज प्याज काट के इसके अंदर डाला। अगर आपके पास सब्ज प्याज नहीं तो आप दूसरा प्याज बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल लेना। बहुत मज़ेदार ये चिप्स बनेंगे। बहुत आगे जैसे रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, वो आप बनाकर खाएं। बारिश हो रही है, सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार चिप्स बनते हैं। इसी तरीके से आपने बनाने हैं। चलिए जी, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। अब करने लगे हम चिप्स फ्राई। चिप्स आपने इस तरीके से डालने हैं, ये तरीके से, और इसकी आंच आपने तेज़ कर देनी है। तेज़ आंच पे जब भी चिप्स फ्राई करें तो आपने तेज़ आंच पे करनी है। चिकन फ्राई करें तो हल्की आंच पे आपने फ्राई करनी है। उतने ही आपने डालें जितने इसके अंदर आसानी से चले जाएंगे। आपने इस तरीके से डालने हैं। ये देखिए मैं जिस तरीके से डाल रहा हूँ, अलग अलग इस तरीके से डालेंगे तो आपके चिप्स जो है चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से ये देखिए ऐसे अलग अलग बनेंगे। तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना। इसको 4 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। इनको आपने सुर्ख करके निकालना है, कड़क करके। हमारे चिप्स जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कड़क हो गया 5 मिनट के अंदर। ये देखें ऐसे आपने कड़क कर करके निकालने हैं। ये देखिए ऑयल आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेना वहाँ, ऐसे करके। ये माशाल्लाह बहुत कड़क बने और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने इसी तरीके से बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने अलग अलग करके डालने हैं।
ऐसे करके। इसी तरीके से मैंने तमाम के तमाम हम लोगों ने फ्राई कर लेने हैं इस तरीके से। ये आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, इतने डाल लें जितने बस आसानी से फ्राई हो जाए। और फ़ौरन कभी भी चम्मच, जो भी चीज़ आप फ्राई करें तो फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना चाहिए। ये देखो हमारे चिप्स भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। इसी तरीके से मज़ेदार आपके लिए रेसिपियाँ लेकर आऊँगा। ये बहुत आज की जो मैंने आपके लिए रेसिपी बनाई है, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, चटपटी भी है। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बनानी है, बनाने के बाद मुझे फॉलो ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।